North Indian Plain. This division lies between Himalaya mountain in the north and the peninsula in the south. ये जो रीजन है नॉर्थ इंडियन प्लेन, ये हिमालय माउंटेन और पेनिनसुला के बीच में आता है. हिमालयन माउंटेन्स नॉर्थ में है और पेनिनसुला जो साउथ में उसके बीच में आता है. देखो मैप में यू ऑल कैन इजीली अंडरस्टैंड. देखो ये हिमालय है और ये पेनिनसुला, ये जो ट्रायंगल फॉर्म में है, जो सब बाजू से समुद्र से घिरा हुआ एरिया है, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला. ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन ये बीच का हिस्सा है. दिस इज द नॉर्थ इंडियन प्लेन. देखो यहाँ लिखा भी है नॉर्थर्न प्लेन. ये नॉर्थ इंडियन प्लेन है पूरा. ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन. तो नॉर्थ इंडियन प्लेन कौन सा रीजन है? इट लाइज बिटवीन द हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ. Similarly, it extends from Rajasthan and Punjab in the west to the Assam in the east. और वेस्ट में राजस्थान पंजाब से लेकर आसाम तक एक्सटेंडेड है. ठीक है, नॉर्थ और साउथ के बीच में राजस्थान पंजाब से लेकर आसाम इनके बीच में. ठीक है, मतलब राजस्थान पंजाब से एक्सटेंड होकर आसाम तक है. यानी यहां से स्टार्ट होता है नॉर्थ इंडियन प्लेन और पूरा यहां तक है नॉर्थ इंडियन प्लेन. ऑलराइट, हिमालय और पेनिनसुला के बीच वाला पार्ट और यहां से स्टार्ट होता है, यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है ना, राजस्थान पंजाब, वहां से लेके पूरा आसाम तक एक्सटेंडेड है. ठीक है, नेक्स्ट. इट इज मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया. असल में प्लेन क्या होता है? प्लेन मतलब इट्स अ फ्लैट लो लाइंग एरिया. फ्लैट एरिया है जिसकी हाइट कम है, लो लाइंग एरिया. The North Indian plains are divided into two parts. North Indian plain दो parts में divided है. The part lying to the east of Aravalli is the basin of river Ganga and it is therefore known as Ganga Plain. It slopes towards eastward. ठीक है, देखो नॉर्थ इंडियन प्लेन दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक रिवर गंगा का बेसिन. ठीक है, और दूसरा पार्ट है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन. देखो नॉर्थ इंडियन प्लेन दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक पार्ट है आपका ईस्ट की तरफ. ठीक है, अरावली माउंटेन के ईस्ट साइड पे जो पार्ट है, जो रिवर गंगा का बेसिन है, मतलब वहां से रिवर गंगा को पानी मिलता है, वहां से पानी रिवर गंगा में आता है, तो उसको कहते हैं बेसिन. मैं आपको मैप में भी बताऊंगा. ठीक है, ये एक पार्ट है जो रिवर गंगा का बेसिन है अरावली के ईस्ट साइड पर. ठीक है, और वहां का स्लोप भी पूरा ईस्टवर्ड है, इसके लिए गंगा रिवर ईस्टवर्ड फ्लो होती है. ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पे सेकेंड पार्ट है, वो है वेस्टर्न पार्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन का. दूसरा पार्ट वो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन. ये क्या है? ये डेजर्ट है, पूरा डेजर्ट एरिया. जो राजस्थान और पंजाब में डेजर्ट एरिया है वो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ इंडियन प्लेन का. चलो डायग्राम में मैं आपको मैप में बताता हूँ जूम करके वो भी. ठीक है, देखो यहां पर है अरावली रेंज. तो ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है ना, इसका दो पार्ट है. एक तो ये पार्ट, ये आपको ग्रीन दिख रहा होगा, ये ग्रीन पार्ट समझ लीजिए. ये पूरा पार्ट जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन का, ये ईस्टवर्ड पार्ट है क्योंकि ईस्ट की तरफ है, ईस्ट. ठीक है, और ये जो पार्ट है ये डेजर्ट पार्ट है, ये वेस्ट में वेस्ट. ठीक है, तो यहां पर अरावली रेंज है. अरावली रेंज के इस तरफ पूरा गंगा बेसिन है. गंगा बेसिन मतलब आप देखो ये रिवर्स देख रहे हो, चंबल है, सिंध है, बेटवा है, कैन है, ये सारी रिवर्स गंगा रिवर को पानी देती है. ठीक है, और गंगा यहां से मेजर होती जाती है. ये सब गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है. तो ये जो एरिया है ये इसको बोलते हैं गंगा रिवर बेसिन. मतलब गंगा रिवर में जो पानी आता है ये पूरे एरिया से आता है, ये पूरे एरिया से, तो इसको कहते हैं गंगा रिवर बेसिन. तो ये साइड अरावली के जो ईस्ट साइड पे है वो पूरा गंगा बेसिन है और ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन है. और ये अरावली माउंटेन के लेफ्ट साइड पे जो पार्ट है जिधर लिखा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब ये राजस्थान है, ये पंजाब है, हरियाणा थोड़ा. ठीक है, दिस इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन. आई होप समझ रहे हैं. ठीक है, सो ये नॉर्थ इंडियन प्लेन का ईस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो रिवर गंगा है उसका पूरा स्लोप ईस्टवर्ड है. देखो मैंने यहाँ एरो डाला है, एरो शोज के पानी ऐसा फ्लो होता है ईस्टवर्ड, क्योंकि स्लोप ही ऐसा है.
तो गंगा रिवर का पूरा पानी इस तरफ जाता है और फिर यहाँ से बे ऑफ बंगाल में खाली होता है, यहाँ से पूरा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये पार्ट जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट भी कहते हैं और थार डेजर्ट भी कहते हैं या मरुत्साली भी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट, ये डेजर्ट पूरा राजस्थान का पूरा हिस्सा, मतलब ज्यादातर हिस्सा ये डेजर्ट में कवर होता है, ठीक है। द नॉर्थ ऑफ डेजर्ट लाइज द प्लेन ऑफ पंजाब, और डेजर्ट का जो नॉर्थ पार्ट है पंजाब में भी है, कुछ कुछ हिस्सा पंजाब में, ठीक है, नॉर्थन पार्ट, डेजर्ट का नॉर्थन पार्ट, ठीक है। तो आई होप ये समझा, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ईस्टर्न पार्ट जो अरावली से लेफ्ट साइड पे है, सॉरी अरावली माउंटेन से राइट साइड पे है, जो गंगा रिवर का बेसिन है उसका स्लोप ईस्टवर्ड है, स्लोप किस तरफ है, ईस्टवर्ड, ठीक है, उसका स्लोप ईस्टवर्ड है। आगे मोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है स्टेट और बांग्लादेश दोनों मिला के टुगेदर कंस्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा फॉर्म होता है, जहां पे नदी आके स्लो हो जाती है वहां पे एक डेल्टा रीजन फॉर्म होता है, ठीक है, वो ज्यादातर एरिया इससे बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। इट इज नोन एज सुंदरबन, वो एरिया को कहते हैं सुंदरबन, सुंदरबन फॉरेस्ट बहुत फेमस है, ठीक है। इट इज कंसिडर टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, और इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। देखो यहां पर देयर इज अ पिक्चर ऑफ सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन का इमेज दिया है 3.3 फिगर, ऑलराइट। सो ये पूरा डेल्टा एरिया है, ये पूरा नदी से फॉर्म हुआ है, ये जो छोटी छोटी नदी आके समुद्र में मिलती है तो यहाँ पे डेल्टा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन प्लेन, ठीक है, पूरा डेजर्ट है और उसको थार डेजर्ट भी कहते हैं, मरुत्साली भी कहते हैं, राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा और पंजाब का, मतलब वो डेजर्ट का नॉर्थन पार्ट पंजाब में आता है। दिस रीजन इज स्प्रेड टू दी वेस्ट ऑफ द अरावली, ये अरावली माउंटेन के वेस्ट साइड पे है, और ये वाला पार्ट ईस्ट साइड पे ये पार्ट है ईस्टर्न पार्ट कहेंगे इसको, ठीक है, और ये वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट कौन से साइड पे है, वेस्ट साइड पे अरावली माउंटेन के, एंड दिल्ली रेंजेस, अरावली माउंटेन्स एंड दिल्ली रेंजेस, ठीक है। दिस प्लेन हैव फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट, दिस प्लेन हैव फॉर्म अ रिजल्ट ऑफ डेपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर सतलेज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये जो रीजन फॉर्म हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, रिवर सतलेज और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है इनकी वजह से ये एरिया फॉर्म हुआ है। अभी ये एरिया फॉर्म हुआ है, अभी नहीं, कई सालों से, ठीक है। रिवर सतलेज और उसकी ट्रिब्यूटरीज तो आपको पता होगा, जो छोटी छोटी नदी बड़ी नदी में पानी आके डिपॉजिट करती है, पानी और जो भी है, जो भी डिपोजिशन करती है पानी, मड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो रिवर कैरी करके लाती है उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। और रिवर आगे जाके जो ब्रांचेस में डिवाइड होती है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, आई होप पता होगा। देखो ये मेन रिवर है गंगा, तो गंगा को छोटी छोटी नदी कनेक्टेड है जो उसमें पानी अपना खाली करती है, तो दिस आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और आगे जाके आखिर गंगा 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, गंगोत्री, गंगा आगे जाके डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में, ठीक है, गंगोत्री एक्सेट्रा, तो ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ठीक है, आई होप समझ रहे हैं आपको। सो रिवर सतलेज और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने ये एरिया को फॉर्म किया है, मतलब उनके डेपोजिशन की वजह से ये एरिया फॉर्म हुआ है, कौन सा, वेस्टर्न साइड। द स्लोप ऑफ प्लेन इज टूवर्ड द वेस्ट, और इसकी जो ढलान है वो वेस्ट की तरफ है, बिकॉज द सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस इन दिस रीजन, क्योंकि ये एरिया में जो पंजाब और हरियाणा का एरिया, वहां पे सॉइल बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है मिट्टी, इसके लिए वहां पे एग्रीकल्चर बहुत हाई लेवल पे प्रैक्टिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेनिनसुला, जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है, जो एक साइड से अरेबियन सी से है और एक साइड से बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है और नीचे इंडियन ओशन, उसको कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। देखो ये पार्ट इंडिया का, दिस इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला, ये है इंडिया का पेनिनसुला रीजन, जो एक साइड पे बे ऑफ बंगाल समुद्र है, एक साइड पे अरेबियन सी नाम का समुद्र है और नीचे इंडियन ओशन आता है, ठीक है। सो दिस इज पेनिनसुला, इसको पेनिनसुला कहते हैं, जिसका पूरा कोस्टल एरिया
ये पूरा कोस्टल एरिया है, यानी समुद्री तट है, समुद्र को लगता हुआ तट है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक पूरा समुद्र को लगा हुआ तट है, यानी समुद्र, यहां पर पानी समुद्र का टच होता है, ठीक है। इसको कोस्टल एरिया कहते हैं। द एरिया लाइन टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड टेपरिंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशन इज कॉल्ड एज इंडियन पेनिनसुला। जो एरिया साउथ में इंडिया के, ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन के नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, और टेपरिंग मतलब पॉइंटेड हो जाता है, आगे जाके पॉइंटेड हो जाता है, टेपरिंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशन की तरफ बढ़ते हुए, इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेटो एंड हिल रेंज। वहां पे बहुत सारे प्लेटो है, इसमें ये एरिया में बहुत सारे प्लेटो है, बहुत सारे हिल्स है। द अरावली इन द नॉर्थ आर दी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हियर। नॉर्थ साइड पे जो अरावली है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी 10th स्टैंडर्ड का चैनल है, आप उसमें मतलब पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारे प्लेटो हिली रीजन है। अरावली यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेटो बॉर्डरिंग द प्लेन। और यहाँ पे सीरीज ऑफ प्लेटो है, मैं जूम करने, तो बहुत सारे प्लेटोज है, सीरीज ऑफ मतलब एक के बाद एक लाइन से काफी सारे प्लेटोज है जो प्लेन को बॉर्डर कर रहे हैं। नाम दिया है कुछ का, विंध्या सतपुड़ा रेंज इन दी सेंट्रल पार्ट एंड हिली रीजन ऑफ दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। तो कुछ जो बॉर्डर कर रहे हैं उनका नाम दिया है, विंध्या हिल या विंध्या माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन, और वेस्ट साइड पे जो वेस्टर्न घाट है और ईस्ट साइड पे जो ईस्टर्न घाट है। वेस्ट साइड मतलब हमारे महाराष्ट्र साइड पे वेस्टर्न घाट। आई होप आपको पेनिनसुला समझा। देयर आर सम क्वेश्चन, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब समुद्री किनारे। इंडिया को जो समुद्र टच हो रहा है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, वो पूरा एरिया को कहते हैं कोस्टल प्लेन, या पूरी बाउंड्री को, ठीक है, पूरी जो बाउंड्री है उसको कहते हैं कोस्टल प्लेन। इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर। इंडिया को ब्लेस मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी है इंडिया पर कि इंडिया को सबसे बड़ा कोस्ट लाइन एरिया मिला है। कितना बड़ा है वो? 7,500 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, ठीक है। इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, और ये वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में पाया जाता है। पेनिनसुला की ईस्टर्न और वेस्टर्न, इट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन शो रिमार्केबल डिसिमिलैरिटी, और दोनों साइड पे अच्छी खासी डिसिमिलैरिटी है। रिमार्केबल मतलब पॉइंट कर सकता है कोई भी, इतनी डिसिमिलैरिटी पाई जाती है। मैं मैप में भी ये बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी। वेस्ट साइड पे कौन आता है? जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको कौन बॉर्डर कर रहा है? अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी क्या है? सॉरी, वेस्ट कोस्ट क्या है? इट इज बाय एंड लार्ज रॉकी कोस्ट। ये पूरा एक पथरीला कोस्ट है, यानी रॉक की कोस्ट है, ठीक है। जैसे बैंडस्टैंड है, देखो जूहू जाओगे तो आप सैंड वाला कोस्ट मिलेगा, लेकिन आप बैंडस्टैंड जाओगे या फिर नरीमन पॉइंट जाओगे तो वो रॉकी कोस्ट है, पथरीली समुद्री तट। एट प्लेस पर टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट। और कहीं कहीं पर वेस्टर्न घाट स्पर मतलब रिजेस मतलब माउंटेन्स, शॉर्ट छोटे छोटे बोलते हैं ना, स्मॉल हिल्स, रिजेस छोटी छोटी चट्टाने। स्पर मतलब छोटी चट्टाने, ठीक है। हम लोग हिंदी में चट्टाने कहते हैं, चट्टान। कहीं कहीं पर चट्टाने हैं जो वेस्टर्न घाट से एक्सटेंड हुई है और पूरे कोस्ट तक आई है, ठीक है। इट्स विद इट्स ऑल्सो लेस, और इसकी ऐसी चट्टानों की चौड़ाई भी बहुत कम है, ठीक है। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट। जो नदियां वेस्टर्न घाट से उभरती है, शुरू होती है, वो बहुत छोटी नदियां हैं और स्विफ्ट यानी फास्ट फ्लोइंग, यानी पानी गिरते ही पानी आते ही खाली हो जाता है, स्विफ्ट। एंड हेंस दे फॉर्म एस्चुरीज एंड नॉट डेल्टा, और इसकी वजह से वो नदियों ने एस्चुरीज बनाया है, डेल्टा नहीं। डेल्टा मतलब बड़ा सा लैंडफॉर्म जहां कंटिन्यूस पानी रहता है, ठीक है। और एस्चुरीज शॉर्ट, नदी आई पानी में मिक्स हो गई, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट। अच्छा, ये यहां तक मैं आपको मैप में बता दूं मैं किसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट, देखो हम लोग ये इसकी बात करें, देखो पेनिनसुला ये पार्ट है, ठीक है। और हम लोग जो पार्ट बात कर रहे हैं ना वो इसकी बात कर रहे हैं, ये है कोस्टल एरिया,
जिस पे मैं अभी पेन घुमा रहा हूँ, ये है कोस्टल प्लेन, इंडियन कोस्टल प्लेन, ठीक है। आई होप समझा, इंडियन कोस्टल प्लेन। लेफ्ट साइड पे अरेबियन सी है, राइट साइड पे बे ऑफ बंगाल, वेस्ट साइड पे अरेबियन सी, ईस्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये 7,500-600 किलोमीटर लंबा एरिया है पूरा, ठीक है। अब इसमें ब्लेसिंग की क्या बात है? ब्लेसिंग ये है कि समुद्र जहां लगता है वहां फिशिंग होती है, तो ये पूरे एरिया में इंडिया के फिशिंग होती है, ठीक है। ऑलराइट, और हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो इस तरफ है, वेस्टर्न घाट, और ये ईस्टर्न घाट इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पे जो नदियां हैं वेस्ट तरफ फ्लो होने वाली, वो बहुत छोटी है, यहीं तक ही बस, यहाँ की छोटी छोटी नदियां हैं, स्विफ्ट है, शॉर्ट एंड स्विफ्ट। लेकिन कुछ नदी और ईस्टर्न घाट की जो नदियां वो देखो यहाँ से आती है पूरी यहाँ तक फ्लो होती है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, ठीक है। तो वो नदियां थोड़ी शॉर्ट एंड स्विफ्ट नहीं है, थोड़ी सी लेंदी नदी रिवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, तो जैसा ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर कर रहा है वैसा वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर कर रहा है, वैसे ईस्टर्न कोस्ट, द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्ट किससे बॉर्डर हो रहा है? बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर कर रहा है। इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ये रिवर्स के डेपोजिशन की वजह से बना हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदी फ्लो होती है, बिकॉज मेनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर यूजिंग फ्रॉम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीन्स इट्स कोस्ट। बहुत सारी नदियां जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से आती है वो सारी वेस्टर्न कोस्ट पे आती है, वेस्ट साइड पे, बिकॉज ऑफ जेंटल स्लोप ऑफ लैंड, क्योंकि ढलान हल्की है, ठीक है। रिवर फ्लो एट लोअर वेलोसिटी, तो पानी की स्पीड कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे डेपोजिशन बढ़ जाता है, यानी मट्टी, पानी के अंदर जो मिट्टी है, जो पेबल्स है, जो रॉक है, स्टोन है, जो वुड है, एक्सेट्रा, जो भी नदी जो भी कैरी करके लाती है वो यहाँ पर आकर डेपोजिट होने लगता है, उसको कहते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। वेलोसिटी एंड डेप्थ एंड डेपोजिट द सेडिमेंट ब्रॉट विद देम एट द कोस्ट, कोस्ट पे लाके डेपोजिट हो जाता है। एज अ रिजल्ट डेल्टाज आर फॉर्म अलोंग दिस कोस्ट, इसके लिए ये कोस्ट पे आपको डेल्टास दिखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आइलैंड ग्रुप, आइलैंड्स, ठीक है। इंडिया के जो आइलैंड्स हैं, इंडिया में दो बड़े आइलैंड्स है, अरेबियन सी में है लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में आपका है, देखो दो बड़े आइलैंड है, यहां पर है लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, और यहां पर है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार थोड़ा बड़ा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड से बड़ा है साइज में, ठीक है, मतलब बड़ा है। इसके माउंटेन्स अच्छी खासी हाइट पे है, देखो यहाँ रेड मार्किंग दिया है, मतलब हाई माउंटेन्स है। यहाँ पे रेड मार्किंग नहीं दिया है, ब्लू है, मतलब लो लाइंग आइलैंड है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि लक्षद्वीप में भी लोग रहते हैं क्या, तो हाँ रहते हैं, अंडमान और निकोबार में भी लोग रहते हैं, ठीक है। आइलैंड है और यहाँ पे लोग बसते हैं। इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ मेनलैंड, मेनलैंड के कोस्ट पर इंडिया के पास छोटे बड़े बहुत सारे आइलैंड है। दिस आर इंक्लूडेड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप, और इनको किस में काउंट किया जाता है? कोस्टल यानी समुद्री तट आइलैंड ग्रुप्स। बिसाइड इंडिया हैज 2 लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड तो बहुत है कोस्टल एरिया में। इसके अलावा इंडिया के पास 2 बड़े बड़े आइलैंड है, ठीक है। एक अरेबियन सी में है और एक बे ऑफ बंगाल में है। द आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप आइलैंड, जो अरेबियन सी में उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नहीं, सॉरी, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, ऑलराइट। वेयर इज द आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल आर कॉल्ड एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। यानी ईस्ट में हमारा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और वेस्ट में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन लक्षद्वीप आर अटॉल आइलैंड। जो लक्षद्वीप आइलैंड में जो आइलैंड्स है वो सब अटॉल मतलब रिंग शेप के हैं। रिंग शेप आइलैंड को अटॉल कहते हैं, मतलब रिंग शेप मतलब बीच में स्लोप, बीच में ढलान है, बीच में गैप है और आजू बाजू बॉर्डर के लिए हिली एरिया है। अटॉल आइलैंड्स, दे आर स्मॉल इन एक्सटेंड एंड नॉट वेरी हाई, ये साइज में भी छोटे हैं और ज्यादा हाइटेड भी नहीं है। लक्षद्वीप आइलैंड। आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वॉल्केनिक आइलैंड, लेकिन जो अंडमान ग्रुप में आता है, अंडमान निकोबार, वो सारे मोस्टली क्या है? अंडमान आइलैंड में वो वॉल्केनिक आइलैंड है। वॉल्केनिक मतलब लावा निकलता रहता है जिसकी वजह से लैंडफॉर्म बढ़ते जा रहा है, ऐसा मतलब कंटिन्यूस लावा निकल रहा है।
ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। दे आर लार्ज विथ हिल इन देयर इंटीरियर पार्ट ऑफ इंक्लूड एन आइलैंड कॉल्ड बैरन आइलैंड विच हैज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो। ये आइलैंड, अंडमान के आइलैंड बहुत बड़े हैं, मतलब इसमें बड़े बड़े हिल्स है इसके इंटीरियर पार्ट्स में, ठीक है। और यहाँ पर एक जो बैरन आइलैंड नाम है, अंडमान में एक आइलैंड है अंडमान में जिसका नाम है बैरन आइलैंड, ये एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड है, मतलब उसमें कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, यानी लावा निकल रहा है। इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो मतलब अभी भी चालू है वॉल्केनिक इरप्शन। देयर आर अटॉल इन निकोबार आइलैंड टू, ठीक है। देखो अंडमान में तो अटॉल्स नहीं है, अटॉल्स, लेकिन निकोबार आइलैंड में अटॉल्स है, यानी रिंग शेप आइलैंड। आई होप समझा, ठीक है। इसके बाद आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इन माई नेक्स्ट टॉपिक ब्राजील। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्राजील का वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। या थोड़ा सा पुट कर देते हैं, अभी ऐड कर देते हैं ब्राजील, क्योंकि 22 मिनट्स हुआ है तो 30। सो यहां से ब्राजील स्टार्ट, चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। Even a cursory look at the map will make you realize that a large part of Brazil is occupied by highland, plateaus and small mountain. एक छोटी सी नजर, यानी एक शॉर्ट एंड क्विक एक छोटा सा नजर भी आप डालोगे ना, शॉर्ट एंड क्विक मतलब कर्सरी, ब्राजील के मैप पर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ब्राजील में क्या है, हाईलैंड है, प्लेटो है और छोटे छोटे माउंटेन्स है, ठीक है। मतलब हिमालय जैसा बड़े माउंटेन्स नहीं है, स्मॉल माउंटेन्स है, या प्लेटोज है वो भी स्मॉल, और हाईलैंड मतलब उससे भी छोटा समझ लो, ठीक है। देयर आर नो वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन इन द कंट्री। इंडिया की तरह वहां पे ज्यादा ऊंचे या दूर तक फैले हुए माउंटेन नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थर्न अमेजोन बेसिन एंड इन साउथ वेस्ट अलोंग द अपर पार्ट ऑफ, खाली ये दो जगह पर है, अमेजोन बेसिन में कुछ पाए जाते हैं और साउथ वेस्ट में, सॉरी एक्सेप्ट, देखो अमेजोन, नॉर्थ अमेजोन बेसिन और अपर पार्ट ऑफ पराग्वे बेसिन, ये छोड़कर, ठीक है, ये दो जगहों को छोड़कर वाइड प्लेन्स भी नहीं पाए जाते हैं, यानी सिर्फ ये दो जगहों पर वाइड प्लेन पाए जाते हैं, बड़े चौड़े प्लेन्स एरिया, एक अमेजोन बेसिन में पाए जाते हैं और एक पराग्वे बेसिन। इसको छोड़कर आप ब्राजील में वाइड प्लेन्स भी अवेलेबल नहीं है, पाए नहीं जाते। इवन द कोस्टल प्लेन आर रेस्ट्रिक्टेड इन देयर एक्सपांसेस, यहाँ तक कि उनका जो कोस्टल प्लेन है, जो समुद्री तट है, वो भी एक्सपांशन में बॉर्डर्ड है, रेस्ट्रिक्टेड है, रुका हुआ है, ठीक है। एक साइड से बंद, मतलब ब्रॉड नहीं है, एक्सपांड नहीं हो रहा है। मैं आपको मैप में बताऊंगा तो और अच्छे से समझेगा। द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ब्राजील आर एज फॉलोज। ब्राजील का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है हाईलैंड, कोस्टल रीजन, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द प्लेन और द आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। इंडिया में भी जैसा आइलैंड ग्रुप है, यहाँ पे भी आइलैंड ग्रुप है। इंडिया में भी कोस्टल रीजन है, समुद्री तट, समुद्र को लग के जो एरिया, यहाँ पे भी कोस्टल रीजन है। इंडिया में भी नॉर्थ इंडियन प्लेन है, वैसा यहाँ पे भी प्लेन है, ठीक है। इंडिया में हाईलैंड्स नहीं है, इंडिया में इसकी जगह हिमालयाज है, बड़े बड़े माउंटेन्स। यहाँ पे हाईलैंड्स है, छोटे माउंटेन या छोटे प्लेटो, ठीक है, और ग्रेट एस्कार्पमेंट। तो हम लोग ये मैप में देखते हैं सब क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज द मैप ऑफ ब्राजील। यहाँ पे अमेजोन रिवर है, ये बड़ी सी नदी, मतलब ये बड़ी सी अमेजोन रिवर बेसिन है, मतलब ये पूरा एरिया में अमेजोन रिवर को पानी आता है, ये पूरे एरिया से, ये ज्यादातर एरिया पानी में डूबा ही रहता है, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे पूरे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, साल भर एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, और इधर साल भर ऑलमोस्ट बारिश होती है, जिसकी वजह से ये एरिया पूरा पानी में डूबा रहता है। यहाँ पे एक बड़ी सी नदी है जिसका नाम है अमेजोन रिवर, और ये उसका बेसिन है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, यहाँ पे हिमालय जैसा कोई बड़ा माउंटेन नहीं है, ठीक है। ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, ये थोड़ा सा हाइटेड एरिया है जिसको ब्राजीलियन हाईलैंड कहते हैं। हाइट कितनी है? 500 से 1000। हमारे इंडिया में हाइट मैक्सिमम कहां तक गई थी? 8000, 6000 to 8000 एंड 8000 अबव भी थी। इनके हाइट कितनी है? 1000 अबव बस, या 500 to 1000 मीटर, इतनी हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, कोस्टल एरिया देखो, ये भी इसका पूरा कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन मतलब समुद्र को जो लगा हुआ एरिया है, जो समुद्र को लगकर एरिया है, ये कोस्टल रीजन है। लेकिन ये भी इतना कुछ खास एक्सटेंडेड नहीं है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे देश आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे बस इतना ही कोस्टल एरिया है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, ये अमेजोन रिवर बेसिन है। तो यही सब इसका प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया। फिर इसके अलावा छोटे छोटे आइलैंड्स है, यहाँ पर आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे। तो ये सब मतलब यहाँ पर या यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स है जो कोस्टल एरिया में मैप में नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को हम लोग उसमें अभी पढ़ेंगे। हाईलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर एक ग्रेट एस्कार्पमेंट, द ग्रेट एस्कार्पमेंट। अब इसको एस्कार्पमेंट क्यों कहते हैं वो भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एस्कार्पमेंट मतलब क्या और उसको ग्रेट एस्कार्पमेंट क्या क्यों बोलते हैं, ये भी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो हाईलैंड्स अभी हमने देखा, कोस्टल रीजन देखा, आइलैंड ग्रुप्स इसमें दिखाई नहीं दे रहा बट है, और द ग्रेट एस्कार्पमेंट मैंने बताया। और प्लेन, प्लेन तो ये जो अमेजोन रिवर बेसिन है जो लो लाइंग एरिया है, ठीक है, उसको प्लेन कहते हैं। जो ग्रीन में दिया है वो प्लेन एरिया, इट्स लाइट ग्रीन। आई होप यहाँ तक समझा। तो विल कंटिन्यू अबाउट ब्राज़ील इन आ नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये वीडियो अभी तक का तुम्हें समझा है। ठीक है, अच्छा कुछ आंसर्स भी देख लेते हैं रिलेटेड, क्योंकि कुछ बच्चे बार बार बोल रहे सर आंसर्स आंसर्स आंसर्स। तो देखो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। तो यहाँ पे आपको ब्राज़ील और इंडिया की जो फिजियोग्राफी है, यानी इंडिया में हिमालय है, मैक्सिमम हाइट इतनी है, ब्राज़ील लो लाइंग है, वहाँ पर कोई हाई माउंटेन नहीं है, ये सब डिस्टिंग्विश में पॉइंट डालने हैं आपको। इंडिया में जो थार एरिया है, मतलब डेजर्ट एरिया है, बड़ा सा एरिया है एक्सेट्रा। फिर आप उसका मतलब ये सब फिजियोग्राफी में आपको डिस्टिंग्विश में डालना है कि इंडिया का बड़ा सा कोस्टल रीजन है, ब्राज़ील में कोस्टल एक्सटेंड कम है इंडिया से। ठीक है, तो अभी जब हम लोग ब्राज़ील का करेंगे तो यू विल गेट मोर पॉइंट्स फॉर ब्राज़ील और फिर आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर लोगे। ठीक है, फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हिमालय, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, हिमालय पूरा, तो आप उसमें देख सकते हो ये पॉइंट। इसमें हमारे पास ये पैराग्राफ है, एक आंसर ये है द इंडियन पेनिनसुला। तो पूरा पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ है इंडियन पेनिनसुला, वो पूरा आंसर में आपको लिखना है। छोटा पैराग्राफ है, हार्डली 4-5 सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, और ये ग्रेट एस्कार्पमेंट, कोस्ट ऑफ ब्राज़ील, अमेजोन, ये तीनों ब्राज़ील से रिलेटेड टॉपिक है जो अगले वीडियो में कवर होंगे। ठीक है, ये भी ब्राज़ील से रिलेटेड आंसर है। ये आंसर, व्हाट आर द ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में क्या डिसिमिलैरिटीज है। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में क्या डिसिमिलैरिटीज है। देखो, ईस्टर्न कोस्ट में जो रिवर्स है वो शॉर्ट एंड स्विफ्ट है, जिसकी वजह से एस्चुरीज फॉर्म होती है, और वेस्टर्न कोस्ट में जो रिवर्स है वो शॉर्ट एंड स्विफ्ट नहीं है, वो स्लो एंड स्टेडी है, मतलब स्लो फ्लो होती है, जिसकी वजह से डेल्टास फॉर्म हो गए हैं। एक पॉइंट, ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। ठीक है, सॉरी, ऐसी बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में। तो मैंने एक पॉइंट आपको दिया, आप अभी वो पॉइंट रीड करोगे, वो पैराग्राफ देखोगे तो आपको और पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, फिर ये रिवर गंगा और रिवर अमेजोन को कंपेयर करना है। ठीक है, पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेट्रा। तो हम लोग अभी जब आगे का चैप्टर करेंगे तो हम लोग ये सारे आंसर्स उसमें कवर हो जाएंगे। अभी फिलहाल तो आई टेल यू राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हिमालय एंड इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, ये दो का आंसर आप अभी लिख सकते हो, और ये वाला आंसर सेकेंड गिव रीजन आप अभी प्रिपेयर कर सकते हो आंसर ढूंढकर, ये दो वीडियो देखकर, ये वीडियो और इसके पहले वाला वीडियो। ठीक है, आई होप समझा आपको अभी तक का एक्सप्लेनेशन। समझा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करो। थैंक यू।